दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। हमने मीडियन, माध्यिका, सेंट्रॉइड, केंद्रक, इंसेंटर, अंतःकेंद्र, सर्कम सेंटर, बाह्य केंद्र, इनर रेडियस, अंतः त्रिज्या, सर्कम रेडियस, बाह्य त्रिज्या, हमने इन सभी के बारे में पढ़ा। अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी, मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, है ना। हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, पर अब हमें चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में सारी प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश की थी। अब हम उस पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, है ना। क्योंकि किसी चीज को पढ़ना फिर उसको अप्लाई करने, जब हम उस चीज को अप्लाई करते हैं तो उसको और ज्यादा सीखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और ऑब्जर्व करना है अपने क्वेश्चन को। 1000 क्वेश्चन नहीं करने, एक क्वेश्चन को ही 1000 तरीकों से करना है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। हिंदी मीडियम के जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, वो घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि पूरी सारी इंग्लिश में है ना। दोनों ही लैंग्वेज है, कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको पूरा क्वेश्चन आसानी से समझाऊंगा। आराम से चलेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी नहीं। देखिए करते हैं। द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इनर रेडियस मींस हो गया अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या हो गया ये आपका। आगे बढ़ते हैं। इनर रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब क्या हो गया, समबाहु। देखो ट्रायंगल की सभी को हिंदी आती होगी ना, कुछ तो कॉमन वर्ड है तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखना मतलब टाइम वेस्ट भी होता है। ठीक है, टाइम इतना अपने पास है नहीं, है ना। देखो अंतः त्रिज्या निकाल, इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। मतलब मुझे अंतः त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ इंग्लिश में है तो मैं यहाँ हिंदी कर देता हूँ। अंतः त्रिज्या कितनी दी हुई है एक क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर। अब ये मत कहना सेंटीमीटर को हिंदी में लिख दो। द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, माध्यिका की लंबाई बताना है। क्या बताना है दोस्तों, माध्यिका की लंबाई। शुरू में बहुत स्लो है ना, आपको लगेगा कि ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो हमें इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है। अरे करना नहीं है, ऐसे बस सीखना है। जब आप एक बार सीख जाओगे तो आप अपने आप चीजों को शॉर्ट करते जाओगे। स्टेप कम करना ही क्या होता है, क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम, draw the diagram here. This is an equilateral triangle that is A B C. थोड़ा डिटेल में चलेंगे, आराम से चलेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। AD is the median, है ना। मैंने एक मीडियन मान ली कोई सी भी, ये AD एक माध्यिका हो गई। ठीक है, देखो जो क्या होगा, इन सेंटर, अंतः जो केंद्र होगा वो इसी माध्यिका पर बनता है, क्योंकि बनता किससे है, अंतः केंद्र। इन सेंटर जो अंतः केंद्र है, हिंदी में लिख देता हूं, ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि इन सेंटर अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बनता किससे है, कोण समद्विभाजक से बनता है। किससे बनता है, कोण समद्विभाजक से। किससे बनेगा साथियों, कोण समद्विभाजक से। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे आप बी से भी बना सकते हैं, और ऐसे ही आप सी का भी कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। यू कैन ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 एंगल, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। देन व्हाट यू हैव टू डू, देयर इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज 3 एंगल बाइसेक्टर। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द इन सेंटर, अंतः केंद्र हो गया ये। ठीक है, मैं एक ही चीज आपको, और यही आपका पॉइंट। ये कौन सा त्रिभुज है, देखो मैंने एक बार त्रिभुज दिया होगा तो इशू बहुत सारे, अपन को पहले प्रॉपर्टी जानना है। और अभी हम सीखने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए से नहीं कर रहे। कंपटीशन में चीजें अभी आपकी फास्ट होंगी, पर पहले साइकिल में चलाना परफेक्ट होना होगा, तभी तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में स्पीड नहीं बढ़ा सकते। यही आपका क्या होगा,
सेंट्रॉइड भी होगा। ये प्रॉपर्टी है अपनी किसकी, समबाहु त्रिभुज की। सेंट्रॉइड मींस व्हाट, केंद्रक। देखो अब ये वाले एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, और ये वाला एंगल भी बराबर और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। अब मुझे गिवन क्या है, इन रेडियस। इन रेडियस क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे इन रेडियस मैंने आपको क्या बताई थी, जैसे सपोज ये ई है, ये एफ है, सो OD इज इक्वल्स टू OE इज इक्वल्स टू OF इज इक्वल्स टू इनर रेडियस। ये आपकी इनर रेडियस होगी, अंतः त्रिज्या। आपको समझाना चाह रहा हूं मैं ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन तो आपका विद इन सेकेंड हो जाएगा जब आप चीजों को समझ जाओगे। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ये कौन समद्विभाजक है, तो 60 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटो तो ये 30 डिग्री और ये भी आपका 30 डिग्री। OD की वैल्यू आपको कितनी दी हुई थी, कोई सा भी ले सकते हो एक त्रिभुज। मैं अभी त्रिभुज आपके लिए ले रहा हूं OBD, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं क्या, OBD। मुझे निकालना क्या है, माध्यिका की लंबाई निकालनी है। देखो डायरेक्ट आंसर निकाल लो, OD कितना आ गया भाई, 3 है। केंद्र क्या करता है, केंद्र क्या करता है, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। केंद्र क्या करता है, केंद्र क्या करेगा, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। अगर मैं कहूं AO अपॉन OD बराबर 2:1, AO upon OD is equals to 2:1. So what is AO? I don't know. Suppose that X. OD is what? 3. 2:1. So X is equals to 6. Means what? If you know the property, you can give the answer directly without solving, without using pen and paper. How? Because you know that in an equilateral triangle, OD is the inner radius, which is a part of the median. O is also the centroid. So AO upon OD is equals to 2:1 because centroid divides the median in the ratio 2:1. देखो मैंने क्या बोला, मुझे पता था OD क्या है, इसकी अंतः त्रिज्या है, और मुझे ये भी पता है AD क्या है, माध्यिका है। AD अगर माध्यिका है, O उसका क्या हो गया, केंद्र। केंद्र उस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देगा, तो 2:1 के अनुपात में AO अपॉन OD बढ़ेगी। यहां पर OD की वैल्यू दी थी तो मैंने OA की वैल्यू निकाल ली। मीडियन की वैल्यू कितनी है, AD। मीडियन क्या है, AD। AD बराबर क्या, OA प्लस AD, सॉरी दैट इज माय मिस्टेक, AO प्लस OD। यही तो पूरी लंबाई है माध्यिका की, AO एंड OD। AO कितना दिया था, मैंने निकाला 6, OD कितना दिया हुआ है 3, तो कितना हो गया 9। ये तो प्रॉपर मेथड हो गई साथ में, ये तो प्रॉपर मेथड है। अब शॉर्ट में कैसे करना होता है, देखो ये करता है AO और OD। यहां पे मैं ब्लू मार्कर का यूज कर लेता हूं, आपको समझ में आएगा। AO और OD इसका रेशियो क्या होगा, 2:1। AO और OD का रेशियो कितना होगा, 2:1। अब मुझे पता है OD कितना है, 3, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 3। मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, AD की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, AD। AD कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3 3 9। ये बस 2 लाइन का आंसर था, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये लॉन्ग प्रोसीजर हो गया। पर अगर हमें ये पता होगा तो हम ये कभी भी कर लेंगे। ये इसको सीखना आसान है, इसको सीखना टफ है। इसको डायरेक्ट रटोगे, पेपर में गड़बड़ करोगे, कितना याद करके ले जाओगे, भूल जाओगे। इसमें कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है, आराम से होगा, अच्छे से होगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। पहले हमें क्लियर होना है ये सारी चीजें। और भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे इसकी। देखो ये भी 30 डिग्री होगा,
ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो गया, ये भी आपका 30, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब मान लो कोई मुझसे कहे इस समबाहु त्रिभुज की आप क्या निकाल दो सर, इस समबाहु त्रिभुज की भुजाओं निकाल के बता सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल निकाल दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेना। थोड़ी सी इसको रफ कर रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड। नाउ लुक हियर एवरीवन, I add a question in this question that how can you calculate the side of this equilateral triangle? इस समबाहु त्रिभुज की आप भुजा को कैसे निकालोगे? देखो भाई ये तो आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका 3 हो गया। हमें निकालना है क्या भाई? बेस। ये आपका एंगल हो गया। देखो इसको देखेंगे अपन, मैं यहाँ डायग्राम एक और बना देता हूं, आप उसमें से समझ नहीं पाएंगे। OD एंड A है ना, और ये यहाँ पे हाफ है, ये मीडियन है, दो बराबर भागों में बांटेगी, ये AB हो गई, अपनी AC हो गई, सॉरी ये BC है ना, सॉरी दिस इज BC, ये बना हुआ है, ये अपना केंद्र है, दिस इज 30 डिग्री बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है ना, कोण समद्विभाजक, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब ये मुझे 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो मैं BD निकाल सकता हूँ। BD कैसे निकालूंगा? देखो 30 के सामने वाला ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं साइन नहीं कॉस लगाते हैं अपन, कॉस नहीं tan लगा लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होगी इसलिए लगा रहा हूं ना। चलो tan 30 is equal to perpendicular upon base, base is what? BD, we have to calculate it, so BD is equals to tan 30 is equals to 1 by root 3 upon BD, so BD is equals to 3 under root 3, क्लियर। सो BD की वैल्यू आ गई आपकी 3 under root 3, क्लियर। और कुछ करना है, और कुछ भी कर सकते हैं। देखो ये क्या बनेगा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। देखो कैसे करें, ये 30 डिग्री है, ये भी कितना था? 30 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 30 है तो ये भी कितना है भाई? 30, क्योंकि 180 से ज्यादा का एंगल इस तो हो ही नहीं सकता ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 190 प्लस 30 20, तो ये 60 होगा, सॉरी है ना। अब ये 180 हो गया ना दोनों ट्राइंगल का, OBD और ODC, तो दोनों कैसे हैं? सिमिलर है, बिकॉज ऑल द 3 एंगल्स, इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। देखो एक बार, इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण कैसे हैं? ऑल आर इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या? समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे मतलब भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये और भी डिटेल है, और भी जो प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है उसको अप्लाई करोगे तो और चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी, पर आपको अप्लाई करना होगा। देखो एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीजें अप्लाई की, आप और भी ज्यादा कर सकते हैं और करना चाहिए, ठीक है। और भी कर सकते हैं अपन, और भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, और भी चीजें जान सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जान लोगे तो आगे क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कम करो पर अच्छा करना है उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट कराया, इसमें बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी दोस्त साथी इस वीडियो को देखते हैं प्लीज कंप्लीट देखें, कंप्लीट देखोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगी, है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।